सो ये होगा एसिडिक। अगर 7 pH आ जाए सो ये होगा न्यूट्रल। अगर 7 से pH ऊपर आ जाए सो ये होगा बेसिक। एमसीक्यूज को समझने की कोशिश करें। pH more than 7 basic। अस्सलाम वालेकुम। होप सो ऑल ऑफ यू विल बी डूइंग ग्रेट। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में इंशाल्लाह हम नेवी सिविलियन टेस्ट एक्सपीरियंस ऑफ 6 अगस्त 2025 को डिटेल के साथ देखेंगे। यानी आप लोगों का आज जो पेपर हुआ था, ये बेसिकली कुछ स्टूडेंट्स ने मेरा टेस्ट दिया है डिफरेंट सेंटर्स में, तो उन्होंने मेरे साथ एमसीक्यूज शेयर किए थे कि सर हमारे पेपर में यही एमसीक्यूज आए थे। सो उस पर मैंने एक्सपीरियंस बनाया है और अभी मैं आपके साथ ये डिस्कस करने लगा हूँ। सो चले आइए अपने वीडियो को स्टार्ट। एमसीक्यूज कंप्लीट द गिवन सीरीज। तो आपको न्यूमेरिकल एक सीरीज दिया गया है, आपने इसको कंप्लीट करना है। सो ये बहुत इजी है अगर आप इस पर फोकस करोगे। सो यहाँ पर करनी है एडिशन। देखिए 6 और 9 के दरमियान क्या ऐड किया गया है, 3। फिर नॉन न्यूट्रल के दरमियान क्या ऐड किया गया है, 3। सो इट्स मीन कि हमने 3 ऐड करना है। तो जब हम 12 + 3 करेंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 15। सो आपका आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी। स्टूडेंट्स, ऐसे एमसीक्यूज को सॉल्व करने का जो बेस्ट तरीका है वो ये है कि जब भी आपको सीरीज दिया जाए, नो मैटर वो अल्फाबेटिकल हो या आपको न्यूमेरिकल दिया जाए या फिर अल्फाबेटिकल और न्यूमेरिकल दोनों एक ही क्वेश्चन में हो, उसमें पहले कोशिश करें कि आप आइडेंटिफाई करें किस सीरीज में क्या हो रहा है, एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है, डिवीजन है या फिर मल्टीप्लिकेशन है। जब आपको ये कंफर्म हो जाएगा दिन सीरीज तो करना इजी है। एमसीक्यू नंबर 2 इज प्राइस ऑफ 1 डजन एग इज 48 रुपीज, देन प्राइस ऑफ 1 एग विल बी। तो हमें बताया जा रहा है 1 डजन में कितने एग्स होते हैं, 12। इसकी कितनी कीमत है, 48 रुपीज। अब हमने बताना है कि एक अंडे की कीमत क्या होगी। सो हम सिंपली क्या करेंगे, 48 को 12 पर डिवाइड करेंगे। सो एक अंडे की कीमत क्या आ जाएंगी, वो होंगी 4। सो आपको जो मर्जी क्वेश्चन दिया जाए एक्स के बारे में, आप पहले कोशिश किया करें कि आप एक अंडे की कीमत लगाए। ठीक है, जब आप एक अंडे की कीमत निकालेंगे तो ऑटोमेटिकली देखिए, अगर मुझसे पूछा जाता 3 अंडों की क्या कीमत होंगी, 3 × 4 करेंगे सो 12 आ जाएगा। अगर मुझसे पूछा जाता 5 अंडों की क्या कीमत होंगी, सो मैं डायरेक्टली बताता 20। सो जब भी ऐसे क्वेश्चन दिए जाएं तो सबसे पहले एक एक की कीमत निकाला करें। इस तरह पेंसिल्स के बारे में पूछ लिया जाता है तो हमेशा पहले एक पेंसिल की कीमत निकाला करें। दिन आपसे 12 पूछा जाए, 14 पूछा जाए, 16 पूछा जाए, वो निकालना फिर इजी होता है। क्वेश्चन नंबर 3 इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज सेपरेटेड बाय फिजिकल मीन्स। सब गिवन हमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं और इसमें से एक ऑप्शन ऐसा जिसे हम फिजिकल मीन, फिजिकल मीन इसे हम हाथों से सेपरेट कर सकते हैं। सो रेडिकल्स, रेडिकल्स तो हम किसी भी तरीके से हाथों से सेपरेट नहीं कर सकते। सेकंड है मिक्सचर। सो हम मिक्सचर को फिजिकल मीन से सेपरेट कर सकते हैं। यहाँ पर आपको ये दिया गया है, ठीक है। ये एक बाउल है, इस बाउल में सपोज करें हमें बाउल लेते हैं, नहीं, मैंने कहा ये एक बाउल है, इस बाउल में डिफरेंट चीज़ें पड़ी हुई है। यहाँ पर एप्पल है, यहाँ पर मैंगो है, यहाँ पर बनाना है। तो ये क्या है, ये मिक्सचर है। अब इस मिक्सचर को हम हाथ से सेपरेट कर सकते हैं क्या, नहीं? तो जी बिल्कुल कर सकते हैं। ये प्लेट है, इससे एप्पल निकाल के साइड पे रख दो, बनाना इधर रख लो, मैंगो यहाँ पर रख लो। सो हम मिक्सचर को फिजिकल मीन से सेपरेट कर सकते हैं। कंपाउंड्स, सपोज करें मुझे दिया गया है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो इसको मैं हाथों से सेपरेट कर सकता हूँ, नहीं। एलिमेंट्स, एलिमेंट से हाइड्रोजन, क्या इसको मैं हाथों से सेपरेट कर सकता हूँ, नहीं। सच एमसीक्यूज का सिंपली ये मतलब है। एंड क्वेश्चन नंबर 4 इज कलर ऑफ सिल्वर आयोडाइड। एक है सिल्वर जिसका जो सिंबल है वो है Ag और एक है आयोडीन जो है I। सो AgI क्या है, ये सिल्वर आयोडाइड है और यहाँ पर मैंने डायग्राम भी ऐड किया हुआ। इसका जो कलर होता है वो होता है पेरियस। क्वेश्चन नंबर 5 इज नेशनल कलर ऑफ पाकिस्तान। सो स्टूडेंट्स, मैंने आपको पहले भी बताया था कि पाकिस्तान की जो नेशनल चीज़ें हैं वो याद करनी है। जिस तरह नेशनल फ्लावर, नेशनल पोएट, फर्स्ट गवर्नर जनरल, सेकंड गवर्नर जनरल, पाकिस्तान में पहले जितनी भी चीज़ें हुई हैं ये अपनी याद रखनी है। इसके अलावा पाकिस्तान का नेशनल फ्रूट, नेशनल जूस। सो पाकिस्तान का जो नेशनल कलर है वो है बोथ एमपी, यानी वाइट और ग्रीन। ये दोनों पाकिस्तान का क्या है, ये नेशनल कलर है। ग्रीन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, मेजोरिटी यानी मुस्लिम्स को,
और वाइट कलर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? माइनॉरिटीज, यानी हिंदूज, क्रिश्चियंस, ज्यूज, ये जितने भी हैं ना पाकिस्तान में, सो वाइट कलर इन लोगों के लिए है। स्क्रीन नंबर 6 इज हु इज द करंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान? सो पाकिस्तान के जो करंट प्राइम मिनिस्टर हैं वो शहबाज शरीफ हैं, और इससे पहले क्या थे, फॉर्मर कौन थे? वो इमरान खान थे। मरीम नवाज कौन है? पाकिस्तान की हिस्ट्री में ये फर्स्ट चीफ मिनिस्टर बनी है, ठीक है। इससे पहले कोई भी फीमेल चीफ मिनिस्टर नहीं थी। ये पाकिस्तान की हिस्ट्री में फर्स्ट चीफ मिनिस्टर है ऑफ पंजाब। नंबर 7 इज फर्स्ट पर्सन हु रिसीव निशान हैदर। सो निशानी हैदर अभी तक सबसे ज़्यादा आर्मी वालों को मिले हैं, और सबसे पहले मिला था कैप्टन राजा सरवर को। अगर हम पाकिस्तान एयरफोर्स में बात करें, सो एयरफोर्स में सिर्फ राशिद मिन्हास को मिला है। हवलदार ललकजान और कैप्टन शेरहान, ये दोनों जो है कारगिल वॉर में शहीद हुए थे, सो इन दोनों को लास्ट में निशान हैदर मिला है। अगर सपोज करें एमसीक्यूज आ जाए हु रिसीव लास्ट निशान हैदर, सो वो कैप्टन कर्नल शेर खान थे। स्क्रीन नंबर 8 इज द ओनली फीमेल प्राइम मिनिस्टर इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान। जिस तरह मैंने आपको मरीम नवाज के बारे में बताया कि पाकिस्तान की हिस्ट्री में फर्स्ट चीफ मिनिस्टर हैं, सो इस तरह जो बेनज़ीर भुट्टो थी ना, ये पाकिस्तान की हिस्ट्री में फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर थी, जो 2 दफ़ा पाकिस्तान की प्राइम मिनिस्टर बनी है। एक दफ़ा 1988 से लेके 1990 तक, फिर दोबारा 1993 से लेके 1996 तक। नंबर 9 इज विच वन इज डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट। सो ये एमसीक्यूज में थोड़ा डिटेल से समझाऊंगा। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए ना आपके पेपर में, विच वन इज डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट, सो समझा करे कि आपको जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से आपका जो ऑप्शन डिफरेंट है वो आपका आंसर होगा। अब गिवन ऑप्शन में जो चेयर है ये डिफरेंट है। रीज़न क्या है? क्योंकि ये एक नॉन एडिबल चीज़ है। बकाया अगर हम ऑरेंज की बात करें, मैंगो की बात करें, ग्रेप्स की बात करें, ये फ्रूट्स हैं जिसे हम खाते हैं। सो दैट्स वाई जो चेयर है यहाँ पर डिफरेंट है। यानी आपको ऐसा भी दिया जा सकता है कि बकाया चीज़ें नॉन एडिबल हो, एक एडिबल हो। सपोज करें मैं इस तरह लिख लेता, विच वन इज़ डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट, नीचे देता चेयर, टेबल एंड स्टूल, और एक आपको दे देता बनाना। सो फिर आपका डिफरेंट ऑप्शन क्या होना था? वो बनाना होना था, क्योंकि ये एडिबल है, बकाया सारी नॉन एडिबल चीज़ें होती है। सो ये आपने याद रखना। एमसीक्यू नंबर 10 इज बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। से प्रीवियस पेपर में भी डिस्कस हुआ था, और वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो है 100 डिग्री सेंटीग्रेड। इस तरह अगर हम वाटर की फ्रीजिंग पॉइंट की बात करें, तो वो है 0 डिग्री सेंटीग्रेड। सो बॉइलिंग पॉइंट इज इक्वल टू 100, freezing point is equal to 0. Skill number 11 is first constitution of Pakistan was in first term. So आइन क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूशन है क्या? ये सेट्स ऑफ रूल्स है जिसके ऊपर कोई कंट्री चलती है। पाकिस्तान का फर्स्ट जो आइन था वो मार्च 13 1956 को इन्फोर्स किया गया था, यानी मुल्क में लागू किया गया था। सेकंड इन्फोर्स किया गया था जून 8 1962 को, और थर्ड इन्फोर्स किया गया था अगस्त 14 1973 को। और पाकिस्तान में करंटली कौन सा आइन है? 1973। एंड स्क्यूल नंबर 12 इज विच टाइप ऑफ कोल इज यूज्ड एज हाउस होल्ड कोल। सो कोल क्या है? ये आपका फ्यूल है जिसे आप एज एनर्जी यूज करते हो। अब घर में आप जो सा फ्यूल यूज करते हो वो होता है बिटुमिनस फ्यूल। एंड स्क्यूल नंबर 13 इज द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ कार्बन। सो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती क्या है? ये एक एटम का वो पावर है जिसके ज़रिए वो दूसरे एटम से इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचता है। सपोज करिए मैंने ले लिया हाइड्रोजन और ये मैंने ले लिया ऑक्सीजन। सो दोनों में से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज़्यादा है? ऑक्सीजन की। तो जिस एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी उस पर आ जाएगा पार्शियल नेगेटिव चार्ज, ठीक है। ये मैंने ले लिया हाइड्रोजन, ये ले लिया ऑक्सीजन। ऑक्सीजन पर कौन सा चार्ज आएगा? पार्शियल नेगेटिव। हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इस पर आ जाएगा पार्शियल पॉजिटिव। सो इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ जाएंगे? ऑक्सीजन की तरफ। सो यहाँ पर कार्बन का पूछा जा रहा है। सो कार्बन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू है वो है 2। इसके अलावा स्टूडेंट्स आप लोगों ने नाइट्रोजन का देख लेना है, ऑक्सीजन का, हाइड्रोजन का और सोडियम का, ये इंपॉर्टेंट। स्क्रीन नंबर 14 इज व्हाट कम्स नेक्स्ट इन द फॉलोइंग सीरीज। तो सीरीज दिया गया है, देखिए ए और बी तो लेके गए, क्या मिस किया? सीधे लिख दिया डी, ठीक है। डी और जी के दरमियान क्या मिस किया गया? ई और एफ।
अब एफ जी के बाद क्या मिस करेंगे, देखिए पहले 1 मिस किया देन 2, अब हम कितने मिस करेंगे 3। सो जी के बाद हम मिस कर लेंगे एच आई और जे। सो आंसर क्या आ जाएगा के। 15 इज सोल्यूशन ऑफ पीएच मोर देन 7। तो यहाँ पर मैंने स्केल ऐड की हुई हैं आप लोगों के लिए। अगर पीएच स्केल पर पीएच आ जाए 0 से लेके 6 तक, तो ये होगा एसिडिक। अगर 7 पीएच आ जाए तो ये होगा न्यूट्रल। अगर 7 से पीएच ऊपर आ जाए तो ये होगा बेसिक। एमसीक्यूज को समझने की कोशिश करें। पीएच मोर देन 7 बेसिक, पीएच इक्वल टू 7 न्यूट्रल, पीएच लेस देन 7 एसिडिक। सो स्टूडेंट्स, ये था आप लोगों का आज का पेपर। उम्मीद करता हूँ आपको तमाम एमसीक्यूज क्लियर में होंगे। इंशाल्लाह अगर आने वाली वीडियो में मेरे स्टूडेंट्स ने मेरे साथ क्वेश्चंस शेयर किए तो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट एक्सपीरियंस भी डिस्कस करेंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।